हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपका असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। आपके पास क्या दे रखा है? असर्शन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग मीन पोजीशन इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम 8 एंटीनोड एंड टू 0 8 नोड। और रीजन दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 8 एंटीनोड इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड 8 nodes amplitude is 0 and all the particles between two successive nodes crosses the mean position together। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है साउंड वेव से रिलेटेड, या बोल देंगे सिंपल, जो आपका वेव चैप्टर है वहाँ से और की कॉन्सेप्ट लिखे हैं। तो यहाँ पे बन क्या रही है आपके स्टैंडिंग वेव के बारे में, तो यानी कि कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो देखिए आपके पास जो स्टैंडिंग वेव है किस तरह से बनती है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी वेव है इस तरीके से मोशन में है। मान लेते हैं ये आपके पास कोई वेव है इस तरीके से मोशन में और ये इस डायरेक्शन में मूव करिए, तो आपके पास सिमिलर एम्पलीट्यूड की और फ्रीक्वेंसी की दूसरी वेव इस पर सुपर इम्पोज हो रही है और इस कंडीशन में ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है यहाँ पर। तो कई जगह पर क्या होता है, आपको पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो दिख रहा है, जिसको अपन नोड कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये चीज़ें कहलाती नोड। और जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है आपके पास, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कहलाते हैं एंटी नोड आपके पास। एंटी नोड, और ये हो जाएगा एंटी नोड। तो यहाँ देखो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम कहाँ पर दे रखा है कि क्रॉसिंग द पोजीशन ऑफ वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट एंटी नोड, यानी कि एंटी नोड पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रखी है वो क्या होती है, मैक्सिमम है। तो आपका जो असर्शन है ये सही है, क्योंकि जो एंटी नोड की बात करते हैं एक सेगमेंट बनाया अपन इसका स्टैंडिंग वेव का। तो यहाँ पर जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे एंटी नोड पे, यानी कि इनका क्या है, अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है वहाँ पे, और किसके बराबर होती है, ए इंटू ओमेगा। जहाँ पर ए तो एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा इसकी क्या हो जाएगी, रेडियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि एंटी नोड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। तो आपका रीजन तो असर्शन सही है। उसके बाद देखिए रीजन क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एंटी नोड इज मैक्सिमम। तो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है कहाँ पर, एंटी नोड पे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है आपको यहाँ पर। और नोड पे क्या होता है, जीरो, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहे होगा आपके पास, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या पार्टिकल का जीरो है। और जितने भी आपके पास लिखा है ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड क्रॉस द मीन पोजीशन टुगेदर, क्योंकि आपके पास जैसे मान लेते हैं ये स्टैंडिंग वेव बनी है एक इस तरीके से। तो यहाँ पर ये नोड आपके पास और ये भी नोड हो गया। तो सारे जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, यानी कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास, यानी कि एनर्जी बाउंडेड हो जाएगी इस रीजन के अंदर। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं आपके पास सारे क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी भी होती है कि अपने पास स्टैंडिंग वेव्स की कि एक सेगमेंट में पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो सभी सारे किस्में सेम फेज में होते हैं आपके पास। और इसके जस्ट ऑपोजिट जो होते हैं आपके पास जो दूसरा सेगमेंट है इसके जस्ट ऑपोजिट फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो आपके पास नोड और नोड के बीच के अंदर क्या होगा, जितने पार्टिकल्स होंगे सभी सभी क्या करें, एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, क्योंकि वो किस में होते हैं, सेम फेज के अंदर होते हैं। तो यानी कि रीजन भी आपका सही है और assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज assertion इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।